30 पांटून पुल बनने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, प्रोसेस है जारी। और अभी तक जो 9 कह रहे थे, उसके अलावा आपको बताएं 17 से ज्यादा पांटून पुल कुंभ क्षेत्र में, कुंभ नगरी में तैयार किए जा चुके हैं और 11 और पांटून पुलों का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो सबसे पहले तो यहां एक्सपोज हो गए। पीडब्ल्यूडी यहां पर पांटून पुल का निर्माण करा रहा है। हमने बाकायदा बात की प्रशासन से, उनका यह कहना है कि 17 तो तैयार है और 11 48 घंटे में तैयार हो जाएंगे। 2 पांटून पुल सिंचाई विभाग भी तैयार करा कर देगा, यानी कुल 30 की तैयारी है और वो कह रहे थे 22। तो पहले तो उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि कितने पुल बनने हैं और इस महीने के अंत तक यानी दिसंबर की आखिर तक ये पूरा काम खत्म होने का ये टारगेट इनकी तरफ से रखा गया है। तो चलिए ये तो सच्चाई हो गई, लेकिन आपको ये भी बताएं कि ये जो दावे हो रहे हैं कुंभ को लेकर, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी पहली बार किसी सनातन के बड़े पर्व को लेकर इस तरह के दावे कर रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही तो कैसे कैसे बयान दिए गए थे, अभी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन कुंभ इस बार कितना भव्य रहने वाला है समझिए आप। पहली बार महाकुंभ का दायरा बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? मेला क्षेत्र का दायरा 100 बीघा बढ़ाया गया है और कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में, जैसे व्यवस्था अच्छी रहे इसलिए बांट दिया गया है, और 25 सेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही 30 पांटून पुल बन रहे हैं, 22 नहीं बन रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये बुलेटिन देख रही है तो समझ जाए कि 30 पांटून पुल बन रहे हैं। पुल निर्माण के लिए 2000 से ज्यादा पीपों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान, विशेष ख्याल यहां रखा जा रहा है। पुल बनाने के साथ सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी ना आए, इस पर भी ध्यान है। पांटून पुल 5000 किलो का वजन संभाल लेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का यह कहना है। और पुल फाइनल जांच के बाद ही खोले जा रहे हैं, बिना जांच किए उसे खोला नहीं जा रहा है। लेकिन इस पर जिस तरह से जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिस तरह से सनातन के समागम को लेकर बयान आ रहे हैं, वार पलटवार का भी दौर चल रहा है। सियासतदान क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रयागराज में कुंभ जो हम सब सनातनियों का मान सम्मान कहलाता है, अब वहां पे इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी समय समय पर सरकार को चिता भी रहे हैं और उनको आईना भी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है अगर वो पत्रकार की भूमिका में है तो पत्रकार तो समीक्षा भी करता है। अपने कार्यकाल में उनके जो कुंभ को लेके, कुंभ के आयोजन के लेके जो कार्य हुए थे और जितना बड़ा वहाँ हादसा हुआ था, उन सब के सापेक्ष वो अपना भी ट्वीट करते एक एक दिन का वहाँ आयोजन में क्या क्या किया था। और फिर आदरणीय योगी जी का जो कुंभ में कार्य हुआ, जिसका पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा, उसको अगर वो तुलनात्मक रूप से ट्वीट करते तो मुझे अच्छा लगता। तो आपने सुना, वार पलटवार चल ही रहा है, लेकिन सनातनी जो पहुंच रहे हैं, साधु सन्यासी जो पहुंच रहे हैं अभी से कुंभ में, जिन्होंने डेरा लगाया हुआ है, वो इन दावों को सुनकर क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। कितनी अलग है यहाँ की व्यवस्था इस बार? इस बार की व्यवस्था विशिष्ट है, निस्संदेह विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा इस बार कुंभ है। चूँकि स्वयं हम देख रहे हैं कि सनातन के प्रति जो लगाव और श्रद्धा और समर्पण की जो व्यवस्था सरकार में जागरूकता दिख रही है, उसकी वजह से भी विशेष है। अब तक जो व्यवस्थाएं थीं वो सरकार थोड़ा सा अनिच्छा रखती थी, लेकिन जैसे ही योगी और मोदी की सरकार आई तो निश्चय ही बड़ा ही विशेष और विशिष्टता के साथ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सभी। पूर्व जो मुख्यमंत्री है, मुखिया है उत्तर प्रदेश के, वो हर दिन एक नया बुलेटिन जारी कर रहे हैं पीडीए बुलेटिन के नाम से और कह रहे हैं कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं नहीं है महाकुंभ में। साधु समाज को ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं नहीं है? नहीं, हर कुंभ में अलग अलग व्यवस्थाएं, जैसे जनसंख्या बढ़ती है कुंभ में आने वालों की, उस हिसाब से सरकार अपने व्यवस्था भी बढ़ाती रहती है और नई व्यवस्थाएं करती है। उस हिसाब से व्यवस्था बढ़िया चल रही है। आजकल के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी संत हैं और ये संतों का महाकुंभ है, इसलिए उनके तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। विपक्ष के द्वारा आरोप लग रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? विपक्ष तो उनका काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे, लेकिन जिसकी देखिए वो मोतिया जिसको आंख में आ जाता है तो उसको सारा संसार कलरिंग दिखाता है, इसलिए उनकी आंखों में मोतिया चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो भूतकाल में व्यवस्था नहीं कर सके थे। और हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी जुड़ रही हैं सीधे प्रयागराज से, कुंभ नगरी से। हमारे साथ महिमा जुड़ी हुई है, हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, पहले आपके पास आ रही हूं मैं। देखिए, दावे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई किसी दावे की मोहताज नहीं होती, तस्वीरों में सामने आती है और तस्वीरें आपने भेजी हैं।
तस्वीरें मैंने देखी भी और दिखाई भी और अभी भी आपको दिखाती हूँ सलोनी की। देखिए, जिस पांटून पुल को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर यातायात सुव्यवस्थित तरीके से परिचालित नहीं हो रहा है, जिसकी वजह है पांटून पुल का निर्माण ना होना। ये बिल्कुल गलत बात है। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। सोमवार को जब वो आए तो मंगलवार को ही PWD के जो मुख्य अभियंता है उनके द्वारा ये बताया गया था कि 30 में से जो 22 पुल है उनका निर्माण हो चुका है। एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पांटून पुल नजर आएंगे और उसमें से जाते हुए आते हुए लोग नजर आएंगे और ये तस्वीरें अपने आप में कहने के लिए, बताने के लिए काफी है कि निर्माण कार्य हो चुका है। कुछ पुल है जिन पर निर्माण कार्य होना बाकी है और उसी की तस्वीरें उठा करके पोस्ट की गई थी अखिलेश यादव के द्वारा, यानी कि कुछ अधूरा जो सच है वो उनके द्वारा दिखाया गया था। लेकिन पूरा सच क्या है वो रिपब्लिक भारत के कैमरे से देख लीजिए, क्योंकि मैं लगभग यहाँ 15 दिन से हूँ और 15 दिन में हमने यहाँ पर काम होते हुए देखा भी है। लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। अब जब महाकुंभ का पहला स्नान होने वाला है और उसके पहले ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ये मुख्य अभियंता PWD के द्वारा कहा गया था। अब रही बात साधु संतों के द्वारा इस बात को स्वीकारने की कि कुंभ में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती है। उनका कहना है कि हम तो 4 से 5 कुंभ देख चुके हैं। 1968 से लेकर के अभी तक के कुंभ में अगर हम देखें तो प्रयागराज का ये सबसे सुव्यवस्थित कुंभ होने जा रहा है, डिजिटल कुंभ होने जा रहा है। और अर्ध कुंभ में भी हमने 2019 में देखा था। ये साधु संतों की वाणी है जो मैं आपको बता रही हूँ सलोनी। साधु संत ये कहते हैं कि 2019 में हमने अर्ध कुंभ में ही व्यवस्थाएं देख ली थी, कहीं कोई गंदगी नहीं थी। करोड़ों के लोग, मीनाक्षी आप बता रही हैं, सच्चाई बता भी रही हैं, आप दिखा भी रही हैं और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ये देखे और समझे कि सच्चाई क्या है। सिर्फ दावों से नहीं होगा, तस्वीरें आधी अधूरी नहीं, सच्ची दिखानी चाहिए और वही हम दिखाने की कोशिश करें। महिमा का भी हम रुख करेंगे। मीनाक्षी आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सनातन का कोई बड़ा पर्व हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से बड़ा पर्व इस पूरे साल में शायद दिवाली जैसा माहौल था और कहा यही जा रहा था कि 2-2 बार इस बार देश दिवाली मनाने वाला है। तो प्राण प्रतिष्ठा में भी यही सुर थे अखिलेश यादव के, उनके चाचा के। और अब जब संतों का समागम हो रहा है, महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, सनातन का समागम हो रहा है, तब भी यही सुर हैं। क्यों बार बार इसी मोड में रहते हैं? क्यों फेक नैरेटिव फैलाते हैं? बहुत सारे सवाल हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। कुंभ में शामिल होने के लिए संत, महंत और अखाड़े संगम की रेती पर पहुंचने लगे हैं। जो भी सनातनी प्रयागराज पहुंच रहा है वो कुंभ की तैयारियों को देख अभिभूत है। लेकिन महाकुंभ की भव्य तैयारियां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को बदनाम करने और अपने वोट बैंक को साधने के लिए प्रयागराज में अपने पीडीए पत्रकार उतार दिए हैं, जो अखिलेश के इशारे पर सियासी कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि किए बिना अखिलेश उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को ना तो संगम में तैयार पांटून पुल नजर आ रहे हैं और ना ही खंभों पर लगे तार। वैसे भी अखिलेश को बिजली के तार नजर नहीं आते, चाहे तार संगम के खंभे पर लगे हों या संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की कटियामार नीयत में। शायद यही वजह है कि संगम के तट पर बैठे संत विपक्ष की आंखों में मोतियाबिंद होने की बात कह रहे हैं। विपक्ष तो उनका काम है, विरोध करना तो विरोध करेंगे, लेकिन जिसकी देखिए वो मोतिया जिसको आंख में आ जाता है तो उसको सारा संसार कलरिंग दिखाता है, इसलिए उनकी आंखों में मोतिया चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो भूतकाल में व्यवस्था नहीं कर सके थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फेक नैरेटिव फैलाना शुरू किया तो बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश को संगम में डुबकी लगाकर अपनी नकारात्मकता मिटाने का सुझाव दे डाला।